नरवाना नगर परिषद के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा, कौन नरवाना शहर की चौधर करेगा। इस वक्त नरवाना शहर में इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि जो पिछले 3 से 4 साल रहे उसके बीच क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर बातचीत होने के साथ में आगामी जो चेयरमैन बनेगा उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगला जो चेयरमैन होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पिछले से भी आगे फिर ये कहेगा कि पीछे वाला बेहतर था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार ऐसे व्यक्ति को लेकर के आएंगे जो व्यक्ति बेहतर हो, जो नरवाना को विकास की तरफ लेकर के जाए। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि नरवाना की जो जनता है वो किसे चुनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद जो जातियों का एक सिस्टम शुरू हो जाता है कि हमारी जाति का, ये हमारी जाति का, उसके ऊपर वोट होंगे या फिर वोट होंगे विकास के नाम पर। और उसके साथ साथ पार्टी की भी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पार्टी भी अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है। तो क्या यहां से बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी, ये भी समय बताएगा। वैसे इनेलो का गढ़ होने के साथ साथ में जो नरवाना शहर की जो राजनीति है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के इर्द गिर्द घूमती है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का पिछले चुनाव में भारत भूषण था, हालांकि वो चुनाव हार गया था। और चुनाव हार जाने के कारण मुख्य तौर पर जो थे, एक जाति में बटा चुनाव था और एक जाति से जहां लगभग 3 उम्मीदवार और तीनों मजबूत थे, और वो वोट कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिवाइड हुआ उसी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां से चुनाव हार गई थी। और वहां से फिर जो विशाल मिर्धा था, वो उसकी पत्नी थी, वो चुनाव जीत गई थी। तो अब फिर वहां पर थोड़े से समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का विधायक है और कैबिनेट में मंत्री है, तो उसकी भी अग्नि परीक्षा इस चुनाव में रहने वाली है। तो इसी के ऊपर आज की चर्चा रहने वाली है कि जिस तरीके से जो नाम चले हुए हैं हाल फिलहाल, उनमें मुख्य तौर पर जो देखो, यहाँ पर एक बार मैं जातिवाइज भी बताऊं, क्योंकि चुनाव का एक नैरेटिव कहीं ना कहीं जाति के ऊपर खड़ा होता है। टिकट भी देते हैं या फिर शहर में जो जिस तरीके से एक बार चुनाव की तैयारियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं जातियों के ऊपर आकर के चुनाव खड़ा हो जाता है। तो उसमें मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज के 2-3 चेहरे हाल फिलहाल चर्चा में हैं, और एक कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा का बताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां आशुतोष शर्मा को बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुशील शास्त्री, जो कि उसकी पत्नी पहले भी चुनाव लड़ी थी, उनका भी कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा है कि भाजपा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे उसमें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट दी थी और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को खड़ा किया था, वो सबने देखा था। वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से ना मिलने के कारण से फिर उन्होंने खुद ही पर्चा भर दिया था और फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा कमाल कर दिया था। और यहाँ पर भी ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक था वो एकजुटता के साथ सुशील शास्त्री के साथ खड़ा नजर आया था। तो ब्राह्मण समाज के बाद बात करें जाट समाज से, तो जाट समाज से भी अब की बार कई नाम चर्चा में है, लेकिन मुख्य तौर पर जो नाम है, जो पूर्व के पार्षद हैं, उन पूर्व के पार्षदों में 2-3 नाम बताए जा रहे हैं, जिनमें विपुल नैन, जो कि हालांकि अभी पार्षद है, और उसके साथ साथ प्रदीप मोर को लेकर के ये भी संशय है कि वो एमएलए का चुनाव लड़ेगा या फिर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगा। ये भी हाल फिलहाल नरवाना में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं ओबीसी से हाल फिलहाल नाम एक ही चला हुआ है, जिसमें विनोद राय का, जो कि हाल फिलहाल वो भी पार्षद है। यानी कि जो पार्षद है उन्हीं को नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव की दृष्टि से हाल फिलहाल देखा जा रहा है। तो वही अगर बढ़िया समाज यानी कि अग्रवाल समाज की बात ना हो, तो न जो नरवाना की राजनीति है, नरवाना शहर की जो खासतौर पर राजनीति है, एक हार जीत का मेन फैक्टर वो रखती है, तो पूरा विश्लेषण होगा नहीं। तो नरवाना से जो जहां कैलाश सिंगला का नाम प्रमुख तौर पर, जो कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के सारथी के तौर पर माने जाते हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर संजय है वो भी पार्षद है, तो उसका भी नाम हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2-3 नाम हाल फिलहाल, और सबसे जो मजबूत चुनाव पिछले चुनाव लड़ा था, जो हालांकि चुनाव हार गए थे क्योंकि 3 जो बढ़िया समाज के आपस में उनका वोट डिवाइड हो गया था, उनमें भगवान दास था, यानी कि बड़ी फाइट जबरदस्त दी थी, तो भगवान दास का भी नाम इसमें लिया जा रहा है। तो ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी, जाट अगर रिजर्व हो जाती है तो उसमें मुख्य तौर पर हाल फिलहाल कृष्ण बेदी का ही को न कोई साथी, को न कोई खासम खास चुनावी मैदान में ला सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कृष्ण बेदी के ऊपर, वो किसको लेकर के आएगा। अगर निर्दलीय के तौर पर भी हाल फिलहाल कोई नाम चला नहीं हुआ है,
तो देखने वाली बात ये रहेगी कि नरवाना नगर परिषद के चुनाव में जो गर्मी है वो बड़ी जबरदस्त आने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल नगर निगम और नगर निकायों को जीता है। तो वो जिस पावर से और जिस ताकत से वो चुनाव लड़ती है उसको सब ने देखा है। तो नरवाना में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो आपको कौन लगता है कि इनमें से बेहतर और मजबूत चेहरा है? कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें द इनसाइडर न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।